हृदय हरिनाम नित्यव्रती संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुखराम। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुंदर शाही करो सतगुरु। पटेल जी आगे का कार्यक्रम चालू करा दिया आप। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब तुम्हारी तरफ भी आए। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बारदार श्री सब संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सहित सिर निवायो पारो पाए मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़े करुणा करो करुणा निधान आगे लागे मीठो राम नाम है तू मेहरबान रे। श्रवण सुनो तो राम प्रश्न गो तो राम वण में कहो तो राम संता का बखान रे। नाम की प्रतीत जो नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीत सुख सारण सचियान रे। अनंत अनंत सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो अनंत कोटि सतगुरु संतान ने धन्य हो। निखिल ब्रह्मांड नायक परात्परी परमात्मा अमर पुरुष अविनाशी अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए संतजन बापू जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और उपस्थित इस मंच पर मेरे सभी रामकृष्ण भाई बहन को मेरा सादर प्रणाम। सबको मेरा राम राम से। आज का अपना विषय है वेदी ग्रंथ अमृतसार। इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। दोहा सब संतन सुबीनती लुड़ लुड़ लागू पाव परापर मोह कहे दीजो भेद बताए। महाराज कहते हैं बार बार प्रणाम करते हुए संतों से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा के केवल पर आनंद पर इस पूर्ण परमानंद का हमें भेद बताओ। सदगुरु महाराज से विनती करते हे प्रभु हे जो पार ब्रह्म है परमात्मा परात्परी परमात्मा जो अमर पुरुष है अविनाशी है उस देश का हमें भेद बताओ ताकि हम उस देश में हम पहुंच सके। विनती करते सत्संग। आगे देखते महाराज भरम कर्म का एक सही मेटो सब जंजाले ने चलन निर्भय ज्ञान दो कर्मन झापे काल। महाराज कहते हैं कि भरम कर्म का एक सही मेटो सब जंजाल। ये जो भरम कर्म है ये कहाँ से लगा है? जब से सृष्टि निर्मित हुई है तब से ये भ्रम और कर्म का जो जंजाल है इस जीव के पीछे लगा हुआ है। और मेटो सब जंजाल इस जंजाल को मिटाना है तो कैसे मिटाए? अब सबसे पहले तो अपन को भ्रम और कर्म में क्या ये जानना चाहिए। भ्रम क्या है? मैं ये मैं जो है ये भ्रम है। मैंने किया मेरा है मेरे सिवाय कोई कर नहीं सकता। ये जो मैं पना है ये है भ्रम। क्योंकि संसार में जो मेरे सिवाय संसार का पालन पोषण कौन करेगा? तो मैं ही करूंगा। ये जो मैं है ना ये है भ्रम। इसको मन खुद को ऐसा लगता हुआ है कि मैं सब कुछ किया है मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मेरा किया हुआ है ये है अपना भ्रम। और कर्म कौन से? जो अपने पीछे जो लगे हुए संचित कर्म नियमन कर्म और प्रारब्ध कर्म ये जो दो चीजें हैं भ्रम और कर्म ये अपने पीछे जब से सृष्टि निर्माण हुई आदि अनादि से लगी हुई है। जब तक इसको नहीं मिटाओगे तब तक परम पद प्राप्त नहीं हो सकता। करके महाराज को विनती करते कि हे प्रभु उसको मिटाओ। परम पद का जो पद है नेचर निर्भय ज्ञान। ये परम पद का परमात्मा पद कैसा है? नेचर यानी स्थिर स्थायी वो नष्ट न होने वाला निर्भय भय रहित
वो पद हमें चाहिए जहाँ पर कर्म झापी का, वो ऐसा देश है जहाँ पे जो कर्म है और काल है, काल जो है पूर्व जन्मों पूर्व मरणम का, मृत्यु का, ये जो काल है वह काल नहीं पहुंचता। उस पद की प्राप्ति का हमें ज्ञान दो। ऐसे ही जीव परमात्मा को बार बार याद करता है। आगे कहते महाराज, कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेव बताए। हरिराम जी ठीक था, वीडियो ठीक था, वो लेफ्ट हो गए लगता है। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। माफी चाहता हूँ, देखिए कॉल आ गया था। हाँ ठीक है, एक मिनट हरिराम जी, माफी थे। हरिराम जी, हाँ। वो इसमें मोड में डाल दीजिए, आपको कॉल नहीं आएगा वापस। अच्छा अच्छा, हो सकता है क्या? हो सकता है। डोंट डिस्टर्ब रहता है, उसमें डाल दीजिए, वो कॉल नहीं आएगा आपको किसका। ऊपर से स्क्रीन से नीचे कर दीजिए और डोंट डिस्टर्ब का ऑप्शन है अंदर। आपको समझ में आ रहा है हरिराम जी? हरिराम जी, वो तो दिख नहीं रहा हमें। नहीं, वो स्क्रीन से अपना जो वाईफाई का स्क्रीन रहता है ना, वाईफाई का, उसके नीचे कर दीजिए। उसमें अर्धचंद्र आकार का रहेगा, डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ हाँ हाँ, यस, वो यस, दबा यस। दे दो उसको, बाद में खोल देना। बाद में खोल देना। ठीक है। राम राम सर। राम जी राम, धन्यवाद। मान कहते हैं, कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेव बताए, परम पद प्रकाशिया पुर अंतर मदमाय। महाराज कहते हैं, हे परमात्मा गुरुदेव जी, हम पे कृपा करो, हम पे मेहर करो, वो देश का जो है वो भेद हमें बताओ। और हृदय में जो शब्द ब्रह्मा यानी सत्सबल निरंतर की जागृति होना ही और अंतर में परम पद का प्रकाश होना। और यानी घट, एक घट में सत्सबल निरंतर की जागृति होना ही परम पद का प्रकाश होना है। इसे महाराज यहाँ पे फरमा रहे, नाम निरंजन राम रस पीपी हुआ उसास, सप्तदीप नवखंड में किया गगन में बास। महाराज कहते हैं कि नाम निरंजन राम रस पीपी हुआ उसास, यानी निरंजन निराकार सचेतन ब्रह्मा, यही राम नाम है। इस जो केवल राम है इसे ही निरंजन कहते हैं, इसे निराकार कहते हैं, इसे ही सचेतन ब्रह्म कहते हैं। संत इस राम को ही यही कहते हैं और इस नाम से पुकारते। उस राम नाम को सद्गुरु विधि से भजन से सत्संग की जागृति होकर सप्तदीप नवखंड यानी पूरे शरीर में रोम रोम का अनुभव होता है। ये जो राम नाम है ना, केवली राम नाम, इसे आते जाते शास्त्र में अगर राम नाम का सुमिरन करते हो, विधि से सदगुरु महाराज ने जो बताई उस विधि के अनुसार राम नाम का सुमिरन करते हो तो नख चक सर से लेकर पांव तक पूरे रोम रोम में राम नाम का सिमरन होता है। और वो 10वें द्वार के बाहर जो अदर अनुभव अखंड होता है, वही कहते हैं किया गिगंतर वास, वही वास है वहां पर उस देश का। सप्तदीप नवखंड में, अब नवखंड कैसा है कि जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जो 5 तत्व है और उसके जो ये कहते हैं ना कि हेतु प्रेम सप्त नवखंड, ये शरीर को बताया सप्त नवखंड। वैसे ही जो शास्त्रों में कहा है कि जो सप्तखंड जो है सप्तदीप, वो ये है जंदुदीप, लक्षद्वीप, सालमल द्वीप, कुशद्वीप,
कोच्यद्वीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीप, ये शास्त्रों में बताया सप्तखंड, सप्तद्वीप। और नवखंड जो है भारतवर्ष, इलाकृत, भद्रावर्ष, किमपुर वर्ष, हरिवर्ष, केजुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, कुरु वर्ष और हिरण वर्ष, ये शास्त्रों में नवखंड बताया। और तो महाराज जी सारे खंड जो है ये शरीर में ही है, और ये रग रग रोमों में उसका अनुभव होना ही 10वें द्वार के बाद जो अखंड अनुभव होता है वही गिदन में वास करना है। आगे कहते महाराज, 14 चमके दामनी, बीज हलाहल होई, सूरज को प्रकाशिया, जग सूजा सब कोई। महाराज कहते हैं कि 14 चमके दामनी, बीज हलाहल होए, सूरज घोष प्रकाशिया, जग सूजा सब मोय। यानी शब्द की जागृति होने पर जब अपने घट में सशब्द की जागृति होती है तो क्या होता है, मन में विरह आता है, प्रेम आता है, लू लगती है, और इसके साथ में अपन क्या करते हैं, भजन करते हैं, और साथ में भजन करना पड़ता है, और सारे शरीर में उस शब्द का अनुभव होना ही दामनी चमकना और बीज हलाहल होना है। ऐसे महाराज ने यहाँ पे बताया है। ये जो दामनी चमकना और बीज हलाल होना है क्या, कि अपने घट में सशब्द का अनुभव होना, रोम रोम में अनुभव होना, यही दामनी चमकना और बीज हलाहल होना है। ऐसे महाराज ने यहाँ पे बताया है। सारे शरीर में रग रग और रोम रोम में अनुभव होना ही बहुत सूरज का प्रकाश होना है। जो प्रकाश होता है वो भजन, जो भजनानंदी है, इस बात को समझा सकते हैं। ये बात तो अपने में नहीं हुई है तो बताना कठिन है, लेकिन जो 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 कोई साधक है, जो राम राम सुमिरन करते हैं सदगुरु विधि से, उनके जरूर ये प्रकाश होता है घट में। अनंत सूर पूजा उजियारा, जगत का सूझना है, क्योंकि शरीर जगत में ही रहता है। तो जो दिव्य शरीर है फिर बाद में दिव्य शरीर हो जाता है। महाराज आगे कहते हैं, ऐसी सब बाता हुए सुन जो सब संसार, पार ब्रह्म परमात्मा सोजस बारंबार। ऐसी सब बातें हुई, यानी सभी संसारी सुनो। महाराज कहते हैं सब कुछ इस जीव को समझा रहे, ये संसारी तुम सुनो। ऐसी बात होती है, कैसी, इस सांस उसास में भजन करने से सूरत द्वारा सारे शरीर में सशब्द का अनुभव होता है। इसे ही बार बार परब्रह्म परमात्मा को जस होना है। ऐसे महाराज ने यहाँ पे समझाया। आगे कहते महाराज, दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्मल होए, परम पद परम मोक्ष में बिरला समझे कोई। महाराज कहते हैं कि दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्मल होए। महाराज कहते हैं कि अगर सदगुरु विधि से भजन करने से क्या होता है, अपने शरीर में जो अवगुण है वो सब नष्ट होते हैं। जो कोई विकार है, जो कोई कर्म है, कर्म क्या, कर्म काटने का एक साधन है वो रामना। जैसे लोहा का लोहा काटता है, वैसा रकार और मकार ये जो है ये कर्म को काटते हैं करके। महाराज कहते हैं ये संसारी सब सुनो, सांस उसास में भजन करना चाहिए, और उसकी वजह से क्या, जो सूरत है, अपनी सूरत शब्द में, सूरत जो है अपना मन जो है श्वास में लगाना चाहिए, और सूरत जो है ये अपने ध्यान में लगाना चाहिए, उस सशब्द में लगाना चाहिए। तब इस सशब्द का अनुभव बिल्कुल अनुभव होना ही होना। और इसी ही महाराज ने कहा कि बार बार परब्रह्म परमात्मा को जस होना है।
सदगुरु जी से भजन करने से शरीर में सब अवगुण और दुर्वृत्तियां को दूर होना है और सब सदगुणों को धारण करना ही दिन दिन निर्बल होना है। महाराज कहते हैं कि भजन करने से आदमी की वृत्तियां सब चेंज हो जाती है, ये अनुभव है। अब जो रात दिन भजन कर रहा है और मुख में वही भी गंदी बातें गालियां गलौज होती है तो समझ लेना उसके भजन में कोई खोट है। भजन करने से आदमी का जो स्वभाव है ये चेंज होना चाहिए। वही समझ, अगर चेंज हो गया तो समझना ये भजन का प्रताप है। ऐसे कहते हैं दिन दिन निर्मल हो। महाराज कहते हैं कि तुलसी तेरे भजन में रतियन साले खोट, केस सराई रेणुका दलिनी जल की पोट। भजन करते ना अपन, ये भजन में रति भरी ही खोट नहीं चाहिए। सही में भजन होता है क्या, सत्संग जागरण होता है क्या, ऐसी शंका नहीं आनी चाहिए। रतियन साले खोट, ये भजन में रतियन भी खोट नहीं चलती है। आपने सुना होगा ये जो रेणुका थी ये सती थी, ये भजनानंदी थी। वो जब सरयू नदी में नहाने जाती थी उसके प्रताप से, उसके भजन के प्रताप से, नहाने के बाद उसकी जो पोटली में वो पल्लू में वहां से पानी भर के लाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस नदी में एक जो बाल है वो बाल बहते आ रहा था। उस बाल को देखकर उसके मन में थोड़ा ये आया कि भाई ये बाल इतना सुंदर है तो पुरुष कितना सुंदर होगा, ऐसी खोट उसके मन में आ गई। इतनी सी खोट से वो जो पल्लू में पानी लाती थी वो खाली पोट रह गई। ऐसा भाव चाहिए, ऐसा भजन में रत होना चाहिए। महाराज ने भी एक जगह कहा है कि ये कहा है कि अभी कि भजन में जो है केस बराबर अंतरो, जैसे सरा के कोई ताबी कृपा ना बनी ऐसी कुदरत हो। वो महाराज भजन में रति भर भी शंका नहीं आना चाहिए। शंका ही तो फिर चला जाएगा करके महाराज कहते हैं कि सदगुरु जी से भजन करने से शरीर में अपने जो अवगुण है, अपने जो कर्म है, सब वृत्तियां दूर हो जाती है और सब सदगुणों का आदमी आत्मसात करता है और इसी वजह से वो दिन दिन निर्मल होते जाता है। और इस निर्मल होने से सस्वरूप आनंद पद का ज्ञान तो बिरले ही जन जान। गुरु महिमा में महाराज क्या है कि बड़भागी सो जीव सरहु के आवे, काग पर रणसु किरसु भूमि का आवे। इस दुनिया में बहुत सारे करोड़ों अब्दों लोग हैं, लेकिन हर किसी को भक्ति मिलती क्या? नहीं। जो बड़भागी जीव है उसी को ही ये भक्ति मिलती है। अपन बहुत बड़े भाग्य है, भाग्यशाली है जो अपने मानव तन मिला, भरतखंड मिला, केवल पद की भक्ति मिली। इस जगत में अपन गिरले है। महाराज आगे कहते हैं सो सत साई बसाइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक। महाराज कहते कि सो सत साई बसाई, लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक। यानी निरंजन निराकार सत साई परमात्मा जिसकी अनेक लीलाएं हैं। बहुत सारे चमत्कार होते हैं घट में, और राम घट घट में सब व्यापक है। हर घट में राम परमात्मा का वास है और आदि से लेकर अंत तक कभी भी अलग नहीं होता। सब घट मेरा साईं बसे, खाली घट नहीं कोई, बलिहारिता घट की जा घट प्रगट हो। हर जीव में परमात्मा का वास है, हर घट घट में परमात्मा का वास है। उस परमात्मा को देखना पड़ता है, लेकिन जिसमें परमात्मा को जाना वही घट धन्य है। राम सब घट घट में व्यापक है, आदि से लेकर अंत तक, तो कभी भी अपन से दूर नहीं होता। आगे कहते महाराज परापरि परमात्मा
परमल बास सुबास सुर नर मुनि देव सब करे सकल जग आस। परापरी परमात्मा यानी परापरी परमात्मा जो है, जैसे फूलों में सुगंध है वैसे ही